आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है छपरा से, जहां वोटर लिस्ट में एक पाकिस्तानी नागरिक का नाम जोड़ने का मामला सामने आया है, वो भी उस व्यक्ति का जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी है। मामला मशरक प्रखंड के सोनौली गांव का है। अख्तर इमाम नाम के व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अख्तर इमाम वही व्यक्ति है जो देश बंटवारे के समय ही पूर्वी पाकिस्तान चला गया था और उसे पाकिस्तान की नागरिकता मिल गई थी। ऐसे में हाल के दिनों में इस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। डीएम ने पूरे मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। पंचायत के वोटर लिस्ट में एक पाकिस्तानी नागरिक का नाम जुड़ा है। मैं पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के पास शिकायत दर्ज कराया हूं। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उस पाकिस्तानी नागरिक का कहां से कौन फोटो दिया, कौन फॉर्म 6 जो नाम जोड़ने का फॉर्म होता है, कौन सिग्नेचर किए, ये हमें जानना है कि आखिर पाकिस्तानी नागरिक का नाम कैसे जुटा है। खबर है वैशाली से, जहां पीएससी में प्रभारी चिकित्सक और जनप्रतिनिधियों के बीच जमकर बहस हो गई। यहां के एक दूसरे पर दोनों पक्षों ने कई गंभीर आरोप लगाए। प्रखंड प्रमुख की एक जांच टीम वैशाली पीएससी पहुंची थी, जहां कुछ आरोपों को लेकर प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सीमा सरोज उखड़ गईं और जांच टीम को हड़काने लगी। सीमा सरोज का आरोप था कि लोग जो कह रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले अस्पताल की एक आशा कार्यकर्ता ने प्रभारी पर थप्पड़ मारने के आरोप लगाए थे और इसी की जांच को लेकर एसीएमओ अमिताभ कुमार के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम पहुंची। टीम के आने की सूचना पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंच गए, जहां पूछताछ के दौरान जमकर तू मैं हुई। तो डॉक्टर सीमा सरोज ने पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं, रंगदारी के आरोप लगाए हैं। जांच टीम के सामने ही सब कुछ होता रहा। आप देख सकते हैं वैशाली पीएससी में जमकर हंगामा हुआ है और ऐसे में दोनों तरफ से आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि पर प्रभारी चिकित्सक भड़क गई, उन्हें अंगूठा दिखाया और ऐसे में जो उसका मतलब निकाला जा रहा है उन लोगों की तरफ से जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और मुझे जो दबाने की कोशिश करेगा, मुझसे जो रंगदारी मांगेगा, उसको हर हाल में मैं नहीं छोड़ूंगी। और चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ भी रहूंगी तो डॉक्टर लिखाऊंगी, बाहर भी जाऊंगी तो डॉक्टर ही लिखाऊंगी। और अभी मैं कुछ ही दिन में मैं बड़े पोस्ट पे जाऊंगी, लेकिन कभी भी इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। जांच आया है और ये अंगूठा दिखा रही है और प्रमुख को कहता है, प्रमुख अंगूठा दिखा रहे हैं, जनता को अंगूठा दिखा रही है। ठेंगा कि क्या कर लोगे, सब ऊपर तक मेरा है, मंत्री विधायक सब मेरा ही है। ऐसा जोर तो तुम प्रमुख बने हो। अरे तो तुम क्या करके आई हो? अकेले में बोले कि जांच टीम पूरा जांच टीम के सामने बोली है, उसका रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, टोटल है। आगे क्या करेंगे? आगे मैं आज अगर यहाँ से नहीं गई, इसका स्थानांतरण नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन अमरण अनशन करेंगे। यूपी के बाद बिहार के कई शहरों में बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही है, जिसकी वजह से लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और कई जगहों पर बवाल हो रहा है। कटिहार के आजमनगर में भी बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने 6 लोगों को बंधक बनाया, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। सभी आरोपी बंगाल के मालदा के रहने वाले और मदरसे के लिए चंदा करने आए थे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चा चोरी की अफवाह, और पुलिस ने भीड़ को समझाया है लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे। और ऐसे में जिनके ऊपर अफवाह, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए लोगों की तरफ से, उन्होंने उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। 6 लोगों को बंधक बनाया गया है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, स्थिति को तनाव मुक्त करने की कोशिश पुलिस कर रही है और पूरी पड़ताल में जुट गई है। कुछ लोग जो है चंदा के लेने के लिए गाड़ी में आया था, उसमें माइक भी नहीं था। कहाँ से? तो कहाँ से जो आया ये पता नहीं, हम भी बाद में आए। तो कुछ लोग को शक हुआ कि मेरे बच्चा का नाम पूछ रहा है, पति का नाम पूछ रहा है, बेटा का नाम पूछ रहा है, कई बच्चा है, कई बेटी है, कई बेटा है, पति कहाँ गया है, यही संबंधी जो है पूछ रहा है। और उन लोगों के पास कोई रसीद नहीं पाया, इसलिए लोग शक के बुनियाद पर जो है पब्लिक ने उसको घेरा और पब्लिक ने उसकी गाड़ी को रोका और उसको पूछताछ किया कि तुम कहाँ से आए हो। इतनी में जो है सारे लोग जमा हो गए।
नहीं, उसका मम्मी का कहना है कि वो बच्चा को चोरी करके लेके जा रहा था। नहीं, ये हमको पता नहीं है, लेकिन कई कई तरह के लोग बात बोलते हैं। कुछ ऐसे भी बात बोलते हैं कि इसके गाड़ी में चॉकलेट पाया गया, इसके गाड़ी में जो है कोई बोला बिस्किट पाया गया, कोई बोलता है इसके गाड़ी में जो है फेविकॉल पाया गया। अब क्या हुआ? क्या सही है क्या गलत है, जांच पड़ने के बाद जो ये पता चलेगा। ताजपुर से बच्चे को उठा कर लेके जा रहा था, यहाँ गायगट्टा पंचायत में पकड़ा गया गाड़ी लेके। उसी से पकड़ के लेके आए, उसीदा से पकड़ के लेके आए। चोर था? हाँ, चोर था। कितने बच्चे को लेके? एक ही बच्चा था गाड़ी के अंदर और लेके जाने वाला 6 है। क्या पुलिस पहुंची है? पुलिस आई हुई है अभी। बेगूसराय में बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला की पिटाई की गई। लोगों ने महिला को पेड़ से बांध कर रखा और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना लाखों थाना क्षेत्र के बाजितपुर की है और बताया जा रहा है कि आरोपी महिला एक बच्चे को बिस्किट देकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी बच्चे ने शोर मचाया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पहले तो महिला की पिटाई हुई, फिर पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। मिला पन्नी में इतना बड़ा। यहाँ क्या कर रहा था? वो बच्चे को ना बुलाया जाओ या बच्चे बिस्कुट खा लो, बस बच्चा बोला कि नहीं जाने दे, बस जबरदस्ती बच्चा को बंद किया, हल्ला करने लगा बच्चा, सब लोग जुट को उसको पकड़ने लगे। बच्चा से किसका पढ़ने पर स्कूल से आया हमको। और खबर है हाजीपुर से, जहां बच्चा चोरी की अफवाह अब वैशाली जिले में भी पहुंच गई। सदर थाना की घटना है और सेंदुआरी गांव में ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई की है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाने की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ की चंगुल से उसे बचाकर सदर अस्पताल ले आई, जहां आरोपी का इलाज किया जा रहा है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि आरोपी व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है और शायद यही वजह है कि लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई की। तो न्यूज 18 की अपील है कि बिहार में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। हर रोज लोग बच्चा चोरी की अफवाह के शिकार बन रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अफवाहों से बचकर रहें। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि ना तो इस तरह की अफवाह फैलाएं, ना फैलने दें। शक होने पर पुलिस को जरूर फोन करें। बिहार में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। हर रोज लोग बच्चा चोरी की अफवाह के शिकार बन रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अफवाहों से बचकर रहें। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि ना तो इस तरह की अफवाह फैलाएं, ना फैलने दें। शक होने पर पुलिस को जरूर फोन करें। दरभंगा से बड़ी खबर है। चाकूबाजी में युवक की मौत पर बवाल हो गया और पुलिस के सामने ही चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में 2 युवक घायल हुए हैं। युवक की मौत के बाद लोगों का बवाल जारी है। आरोपी क्रांति राम की गिरफ्तारी की मांग लोग कर रहे हैं। आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया था, चाकूबाजी हुई थी। हालांकि सबसे बड़ी बात कि पुलिस वहीं पर मौजूद थी। फिलहाल कारणों को तलाशा जा रहा है और ऐसे में आपसी रंजिश में हुई इस घटना के बाद पुलिस लोगों को शांत कराने में जुटी है। पश्चिम चंपारण के हरिनगर रेलवे स्टेशन पर हमसफर एक्सप्रेस डिरेल हो गई। ट्रेन की 2 बोगी पटरी से उतर गई। दिल्ली से कटिहार जा रही 15,706 दिल्ली कटिहार चंपारण हमसफर एक्सप्रेस का S1 और S2 कोच पटरी से उतरा और इसके कारण नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर आवागमन प्रभावित हो गया। गनीमत यह रही कि किसी यात्री को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। समस्तीपुर के लिए जा रहे थे, तो ये नरकटियागंज के आसपास ये कोई का एक स्टेशन है, वहाँ पे ट्रेन पटरी से उतर गई। पता चल रहा है यहाँ पे जो इसी ट्रेन के साइड से पटरी पे काम चल रही थी, उसी पे ट्रेन आई है। तो 4-5 बोगी के 2-2 चक्के उतर गए। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। सर नहीं है भाई, घटना क्या हुआ सर? देख रहे हैं तो देख नहीं रहे कि दोनों चक्का गिरा हुआ है। किस कारण से गिरा, छानबीन में रिजल्ट में सामने आएगा ना। कितना ट्रेन बाधित अभी है? क्या ये आपके गाड़ी खड़ी है 25-57 जा रही है। ये कितना देर तक बाधित रहेगा सर, क्या उम्मीद है? डिपार्टमेंट आएगा उसको उठाएगा लगभग। अब देखिए जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग प्रयास करेंगे। खगड़िया के गोगरी में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यहां लक्ष्मीनगर हाट के पासीखाना मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने गई थी, जहां स्थानीय लोगों और उत्पाद विभाग की पुलिस के बीच
झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद भीड़ ने उत्पाद विभाग की टीम पर हल्ला बोल दिया। लोगों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की, जिसमें उत्पाद विभाग के वाहन के शीशे टूट गए। भीड़ ने ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू की। घटना की सूचना मिलने पर गोगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इसके साथ ही लोगों ने मारपीट की। हमार बेटा सुतल रहा तारी और नहीं बेचा छै बंदिश जइया से में नहीं तैया से अब काल जाता है पटना जाता है दवा उसका दवा इलाज चल रहा है सर। उसका क्या हुआ इलाज चल रहा उसको? है। चीनी की बीमारी से ओकरा पर सुतल रहे एगो पुलिस घर से घूस करके ले गया, जबरदस्ती से घर में घुस रहा है। उखाड़ ले हे बाबूलाल, हे बाबू हम चीनी वाला छी, हे बाबू हमरा नहीं पकड़ो तैयो पकड़ ले। क्या चीज से आपको मारा? मुक्का सर से मांगा कितने आदमी? आदमी गिनती था, आपको आपके साथ जो भिड़ा हुआ था कितने? कम से कम 7-8 को घींच रहा था, उधर से इधर से। आप अकेले थे? तब वो तो बाहर निकल जाते थे और मार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी एकता की मुहिम कारगर साबित होगी। एक पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां गोलबंद हो गई हैं। दिल्ली दौरे पर गए तेजस्वी यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी अमितेश सिंह ने। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे पर हैं, बात करेंगे उनसे। तेजस्वी जी, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, दिल्ली में कई लोगों से मुलाकात की, विपक्ष के लगभग सभी नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद आप दिल्ली दौरे पर हैं। विपक्षी एकता की जो मुहिम आप लोग चला रहे हैं, सीएम और डिप्टी सीएम लालू जी सब लोग मिलकर, ये कितनी कारगर साबित होगी? नहीं, एकदम कारगर। आप देखिए ना बिहार में कितना कारगर हुआ। एक पार्टी छोड़ करके सारी पार्टियां जो हैं गोलबंद हो गई हैं। तो जो बिहार का जो फॉर्मूला है महागठबंधन का, और ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी सब लोग इसी प्रयास में लगे हैं कि भाई कैसे विपक्ष के दलों को लामबंद किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो कुछ दिन पहले आए थे, काफ़ी कई नेताओं से मुलाकात की, कुछ जो नहीं थे उनसे भी बाद में मुलाकात वो करेंगे। तो हम मुख्यमंत्री जी का तो प्रयास लगा ही हुआ, और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये कह ही दिया है कि उनकी जिम्मेवारी क्या है कि सबको एक करना, सारे विपक्ष को, और कोई ऐसी उनकी कोई लालसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। उनका काम है कि जो कम्युनल फोर्सेस जो हैं, जो तनाव समाज में जो करते रहते हैं, समाज में जो जहर बोलते हैं, उनको कैसे देश से में जो काबिज हो रखे हैं उन लोगों को कैसे हराया जाए। तो ये थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला फिर से सामने आया। साल 2018 और 21 और 19 से लेकर 22 के छात्रों ने ऑनर्स की परीक्षा तो दे दी, लेकिन साल भर बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। प्रभारी वीसी से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दे दिया कि परीक्षार्थियों की कॉपी ट्रेस नहीं होने से रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ, और तो और सेशन 2017 से 20 के छात्रों का भी ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब तक पेंडिंग रिजल्ट क्लियर नहीं हुए हैं। छात्रों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। भ्रष्टाचार तो कभी हंगामा तो कभी सेशन लेट को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय फिर से एक बार सवालों के घेरे में है। इस बार सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लाखों ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया था। अगर बात करेंगे तो सेशन 17 से लेकर सेशन 19 तक के ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने इम्तिहान तो दे दिया, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और जवाब ये मिला है कि आपकी कॉपियां नहीं मिल रही है, यानी कॉपी आपकी गायब हो गई है। पूरा माजरा क्या है जरा हम समझते हैं। परीक्षार्थी हमारे साथ हैं, क्या हुआ है पूरी बात बताइए। सर हम 18-21 के सेशन के विद्यार्थी हैं। हम लोग परेशान हो गए हैं इस मगध यूनिवर्सिटी से। हम लोगों का जो है पार्ट 3 का एग्ज़ाम 2021 में होना चाहिए नियमतः, बट अभी तक पार्ट 2 का एग्ज़ाम 2021 के अक्टूबर मंथ में हुआ है, और 1 साल होने को है। OMR सीट पे हम लोगों का एग्ज़ाम लिया गया है, 1 साल होने को है, अभी तक रिजल्ट नहीं है। मेरा भी मतलब पार्ट 2 का एग्ज़ाम पिछले अक्टूबर में हुआ था और अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। प्रभारी कुलपति कहते हैं RK सिन्हा सर शिक्षा मंत्री के सामने बोले हैं कि अब कॉपी यूनिवर्सिटी में है नहीं। वहाँ मतलब जब कॉपी हम चैम्बर देखने गए थे तो वहाँ न कोई ताला लगी हुई थी, ना ही कोई
किसी के संरक्षण में कॉपी था। OMR शीट पर परीक्षा दिए थे आप लोग? जी हाँ, OMR शीट पर ही हम लोग एग्जाम दिए। कैसे कॉपी गायब हो गई? कैसे, वो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी से कॉपी गायब हो गई। ये बोलते हैं कि पहले के जो VC थे वो क्या किए नहीं किए, वहाँ कोई मतलब संरक्षण में नहीं कॉपी रखे। हम 17 से 20 सेशन के हैं। हमारा रिजल्ट 2020 में ही क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों का एग्जाम लिया गया और कुछ लड़कियों का, कुछ छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया। बिल्कुल, ये तमाम जो परीक्षार्थी हैं इनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग अब ठगा महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार उद्योग के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और अब इसमें महिला उद्यमी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिला उद्यमियों की कोशिश है कि स्लम के बच्चों को भी कारीगरी सिखाई जाए और उनके बनाए हुए आर्ट को बाजार दिया जाए। इसी के तहत पटना में एक स्टॉल लगाया गया। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। उद्योग के क्षेत्र में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है और खासकर जो महिला उद्यमी हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। यही वजह है कि तो तमाम जो महिला उद्यमी हैं वो अपने अपने स्टॉल लगा रही हैं और जो भी वो काम करती हैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं। कई स्टॉल पटना में लगाए गए हैं। ये तमाम स्टॉल महिला उद्यमियों के हैं जो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। कुछ हैंडमेड हैं, कुछ खरीदे हुए हैं, लेकिन कोशिश यही है अपनी पहचान बनाना। और ये मधुबनी पेंटिंग्स, तमाम पेंटिंग्स के जरिए यहाँ पे साड़ी, दुपट्टे, पर्स, ये तमाम इन लोगों ने बनाए हैं और उसे सेल किया जा रहा है क्योंकि बिहार में इसकी डिमांड बहुत अधिक होती है। और जो महिला उद्यमी हैं वो भी अब बिहार में अपनी पहचान बनाती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसे आर्ट्स हम आपको दिखाएंगे जो महिला उद्यमियों के संरक्षण में तो बन रहा है, लेकिन उसे बना रही हैं स्लम इलाके की जो बच्चियां हैं वो। ये देखिए, एक से बढ़कर एक यहाँ आर्ट आपको दिखने को मिलेंगे। ये तमाम आर्ट्स देखने में तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है वो भी हम आपको बताएंगे। गुण सिखाती हैं एक महिला उद्यमी, लेकिन ये गुण स्लम इलाके की जो बच्चियां हैं उन्हें सिखाए जाते हैं। एक बच्ची भी हम आपको दिखाएंगे। इस बच्ची ने भी एक पेंटिंग्स बनाई है और ये पेंटिंग्स आप देख सकती हैं। इस पेंटिंग्स के मीनिंग्स क्या हैं ये बता नहीं सकती क्योंकि ये बोल नहीं सकती, लेकिन जो महिला उद्यमी हैं हम उनसे जानते हैं कि इस पेंटिंग्स की क्या कुछ मायने हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कादमनी हुआ। मैं अरुणोदय एक उड़ान से हूँ और ये बच्ची बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती। इसका नाम पूजा है। इसने इस पेंटिंग में दर्शाया है ये समाज का पूरा समाज है और मैं अकेले हूँ। बस अपने आप को दिखाया है, खुद के समाज में जो उसका स्थिति है उसको इसने इस पेंटिंग के द्वारा बयां किया है। उन बच्चों के लिए काम कर रही हैं जो स्लम इलाके के हैं, जिनके पास पैसों का अभाव है लेकिन हुनर है। उन हुनर को इस तरीके से ये तलाश रही हैं और अगर सेल अच्छा होता है तो ये पैसे स्लम इलाके में और संस्था को जाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वैशाली से बड़ी खबर है। शराब माफिया की गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की वैशाली से, जहां शराब माफिया की गाड़ी ने 2 लोगों को कुचला है। इलाज के दौरान एक की मौत भी हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार समेत कारोबारी पकड़ाया है और कार पर सवार अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं। 240 बोतल शराब बरामद की गई है इस कार से। लालगंज के लखनसराय में कार ने टक्कर मारी और पुलिस की टीम कार का पीछा कर रही थी। इसी दौरान 2 को टक्कर इस कार ने मारी है तस्करों की गाड़ी ने, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में गंगा का जलस्तर बढ़ने और कटाव से लोग दहशत में हैं। मनिहारी के दुरियाही, दिलारपुर, गांधी टोला जैसी जगहों पर हालात बेहद गंभीर हैं। गंगा में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों को न सिर्फ खाने पीने बल्कि पानी की कमी की समस्या भी झेलनी पड़ रही है। पानी है सर, हम लोग के खाना पीना नहीं है कुछ। बकरी गोरू सब मरता है, इसीलिए हम लोग अभी 2 दिन भूखले कुछ तरह भूजा भूज के खाते हैं थोड़ा बहुत। पूरा पानी उगिल बा, कमर भर हमनी के घर में पानी में बा। छपरी पर हमारे माई बाबू रखले बा, घामा में धूप में रहनी ऐसे ही। बारपीरी क्षेत्र कई जगह गए, धुरियाही सब में गए तो पानी तो कुछ नीचे उतरा है, लेकिन फिर भी संकट है, लोगों को आवागमन का दिक्कत है। और गांधी टोला में भी कटाव है, तो अभी तो पानी अधिक है, लेकिन गांधी टोला का जो गंगा का कटाव जिस तेज़ी से आ रहा है, तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो बात करेंगे। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
दूसरी तरफ लातेहार